हाय दोस्तों, आज के सवाल में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय क्लाउड। यानी कि क्लाउड जो है, इसके पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हानियां क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ध्यान से देखिए, इस सारी टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। चौथा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, ये हम देखेंगे। यानी कि जो हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग रिसोर्स कंप्यूटिंग रिसोर्स में क्या हो सकता है, हमारे पास सर्वर हो सकता है, सर्वर स्टोरेज हो सकता है। इसके बाद हमारा डेटाबेस हो सकता है, गला बैठ गया। उसके बाद जो है हमारा सॉफ्टवेयर हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन। ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखना, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। तो किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यूज कर रहे हैं तो हमें फायदा क्या है। तो देखते हैं, पहला है आस, दूसरा है पास और तीसरा है सास। अब हंसना मत। आस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये लास्ट मत समझ लेना कि मैं देख रहा था वो लास्ट तो नहीं लिखा है। एक्चुअली एल और आई दोनों चीजें सेम ही दिखता है ना, अगर स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना। आस, पास और सांस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है, हमें जो है ना एक वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिल जाता है। इसको पढ़ते हैं फिर समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस है। ये सारे लाइन सब में चेप देना। उसके बाद इट इज विच प्रोवाइड्स अ वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज अ स्टोरेज सर्वर एंड नेटवर्किंग टू द यूजर। ये यूजर को क्या क्या प्रदान करता है, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग का मैंने बताया था कि इमेजिनरी कंप्यूटर, जो स्टोरेज हो गया, कहाँ गया मेरा, स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्किंग हो गया। यहाँ पर जैसे कि वर्चुअलाइज्ड का मतलब होता है ना, कोई चीज इमेजिनरी, कोई इमेजिनरी मशीन हो गई। जैसे स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो आपको आपके घर पे आकर पेन ड्राइव दे रहा है, आपके घर पे आकर एसएसडी दे रहा है, नहीं, इंटरनेट के माध्यम से आपको एक इमेजिनरी स्टोरेज दे रहा है कि आप इसमें अपने सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली सर्वर में भी हो गया कि कोई टास्क को परफॉर्म करना है तो आप इस सर्वर का यूज कर सकते हो। नेटवर्किंग में भी हो गया कि अगर आपको कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है, सबसे आपको कांटेक्ट रखना है, तो गूगल मीट या गूगल जूम जैसे चीजें आपने देखी होंगी। क्या फिजिकली मीटिंग करते हो जाकर के, मतलब कि कंपनी में सबको बुला करके मीटिंग लेते हो, नहीं, सभी अपने घर में होते हैं। अब सभी घर में होते हैं, अपने वीडियो कॉल आप करते हो तो सारे के फेस दिखते हैं, तो एक वर्चुअलाइज्ड मीटिंग बोल सकते हो उसको, यानी ऑनलाइन मीटिंग। ये आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। वर्चुअलाइज्ड का मतलब ये होता है। तो वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या, स्टोरेज मिल रहा है, तो क्या फिजिकली डिवाइस थोड़ी मिल रहा है। हाँ, वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है। बिल्कुल, ये हो गया होगा ज़्यादा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, इन दिस सर्विसेज यूजर डोंट नीड टू बिल्ड और सेटअप देयर ओन फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे आप समझ भी होंगे कि यहाँ पर यूजर को कोई भी खुद का एक कंपोनेंट डिवाइस करने की जरूरत नहीं। यानी मीटिंग अगर आपको बिठाना है तो आपको एक जगह डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, 1000 लोगों को बुलाकर नाश्ता पानी खिलाने की जरूरत नहीं होगी, आप ऑनलाइन ही सारे काम कर लोगे, पैसे ही बचेंगे। उसके बाद क्या है, स्टोरेज भी, वो आपको फिजिकल डिवाइस नहीं मिलेगा, आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हो, तो आपको कोई फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी पड़ेगी। फिजिकल कंप्यूटर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, आपको ये फायदा मिलेगी। उसके बाद क्या है, बिकॉज योर ऑल द फिजिकल हार्डवेयर मैनेजेस बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये सारे फिजिकल हार्डवेयर है ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे क्या वो भी तो मैनेज करते हैं, तो वो भी, उनका भी एक क्लाउड सर्वर होता है। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो तो अमीर होते ही है, तो उनका खुद का एक डेटा सेंटर होता है। जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा था, डेटा सेंटर होता है, उसके अंदर सर्वर होते हैं, स्टोरेज होते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग के साधन होते हैं। तो वो उनके सर्वर पर ये सारी चीजें स्टोर होती है, बशर्ते वो आपके पास नहीं होता है। इसको बोलते हैं रिमोटली। जैसे कि मान के चलो, अगर आपको कोई काम अपने सर्वर पे ना करा कर उनके सर्वर पे करा रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिमोटली। रिमोटली मतलब कि वो सर्वर है लेकिन कोई दूसरे जगह एग्जिस्ट करता है, दूसरे जगह पर है। ठीक है, ज्यादा ही बोल दिया मैंने। इट इज ऑन डिमांड। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सच एज स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर्स बिकॉज यूर ऑल द फिजिकल हार्डवेयर मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल, इट इज ऑन डिमांड, स्केलेबल एंड रिमोटली एक्सेसिबल। मैंने बताया कि ऑन डिमांड का मतलब है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हो, जितनी स्टोरेज चाहिए उतना यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये एक्सेसिबल होता है, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। आप अगर मीटिंग आपको करनी है तो आपको तो एक पर्टिकुलर जगह पे लोगों को बुलाना पड़ेगा, लेकिन ना, अगर आप दूसरे कंट्री में हो, दूसरी जगह पे हो, तो वहां पर जो है आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना, अपने मीटिंग के सारी रिकॉर्ड्स को, सारी चीज़ों को, अपने डेटा को भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने स्टोरेज में, जैसे गूगल ड्राइव में आपने फोटो वगैरह डाल दिए, तो आप किसी के भी फ़ोन से कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो स्केलेबल भी है, आप बढ़ा घटा भी सकते हो। ऑन डिमांड भी है, बिल्कुल। उसके बाद जो है रिमोटली एक्सेसिबल होते हैं। रिमोटली एक्सेसिबल, रिमोटली का मतलब मैंने वही बताया, रिमोटली का मतलब है कि
कि चीज़ें एक्सेसिबल है लेकिन आपके पास नहीं है, वो कोई दूसरे कहीं दूसरे जगह पे हो रही हो। जैसे अगर आपको कोई प्रोग्राम चलाना है, तो आप अपने खुद के लोकल सर्वर पर, लोकल डिवाइस पे ना चलाकर किसी दूसरे डिवाइस पर चलाते हो, तो वो एक रिमोट कहलाता है। मतलब कि ये क्लाउड प्रोवाइडर के पास सर्वर होगा, कहीं दूसरी जगह स्थित होगा, लेकिन आप उनके सर्वर पर अपने सारे टास्क को कंप्लीट करवा रहे हो, तो इसको रिमोटली बोलते हैं। एंड फॉर यूजिंग दिस वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मैंने बोला वर्चुअलाइज्ड वर्ड जरूर जोड़ना। वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यू हैव टू पे सम चार्जेस, फ्री में तो नहीं मिलेंगे ना, इसके लिए हमें मंथली या फिर ईयरली चार्जेस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल में आप ये ध्यान में रखना, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे, Amazon वेब सर्विसेज आपने सुने होंगे, ये भी क्लाउड है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपने सुने होंगे, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ये सारे होते हैं। इट इज मेजरली नीडेड फॉर IT डेवलपर्स एंड बिजनेसेस। ये जरूरत किसको पड़ती होगी? तो ये आम इंसान को थोड़ी जरूरत पड़ी होगी, किसान को थोड़ी जरूरत पड़ता होगा, जो बेसिकली IT डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्क कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि जैसे कि हम एक जो कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही होती है, वो अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती है ना, तो जिस सॉफ्टवेयर पर करवा रही होती है, तो वो भी एक क्लाउड कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर होता है, उसी सर्वर पर करवा रही होती है। तो ये बेसिकली हम लोगों की ना जरूरत है, IT डेवलपर्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, मेजरली तो बिजनेसमैन को जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास तो, उनको थोड़ी ना कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है, तो उनको सिर्फ एक स्टोरेज का सिस्टम चाहिए होता है, जहाँ पर वो अपने सारे डेटा को रख सके। उनके पास एक नेटवर्क का साधन होना चाहिए, कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो रही है, आप मीटिंग को ज्वाइन करें। तो IT डेवलपर्स और बिजनेसेस के लिए आज का यूज होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है, वो वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है। अब पास में क्या है, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी यहाँ पे आपको रेडी टू यूज इन्वायरमेंट मिलेंगे, मतलब कि आपको पकौड़े बने बनाए मिलेंगे। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इज ए सच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, यानी ये लाइन सब में चेपना, सच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स। अब डेवलपर्स के लिए ही बेसिकली होता है, बिजनेसमैन बिजनेसेस को नहीं जरूरत पड़ती है, डेवलपर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम करते हैं, वेयर दे कैन रन, बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज देयर एप्लीकेशन। वो कोई ऐप अपना बिल्ड कर सकते हैं, ऐप अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तो बहुत सारे जब सॉफ्टवेयर अपनी कंपनीज में वर्क कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास इस सारी चीज़ें सुविधा होती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू रिलेटेड रहता है। तो वो अपना क्या कर सकते हैं, उनके सर्वर मतलब कि उनके बड़े बड़े हाईएस्ट परफॉर्मेंस कंप्यूटर पर अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। इसके लिए यूजर्स को डोंट नीड टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो खुद को अपना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स ऑल प्रोवाइडेड बाई क्लाउड प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, जहाँ पर अगर आपको अपना ऐप टेस्ट करना है, ऐप डिप्लॉय करना है, जाहिर सी बात उसमें हाई लेवल मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो बहुत हैवी चीज़ें होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अलग है, तो इसका नाम भी एक अलग दे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विसेज। उसके बाद एक हीरोकू होता है, बिल्कुल ये दो चार नाम ध्यान में रखना है। दिस सर्विसेज ओनली नीड डेवलपर्स हु वांट टू बिल्ड इन ऐप, कोई अपना एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो एक डेवलपर की जरूरत होता है। मेजरली हम जैसे अगर बिगनर शुरुआत करते हैं, तो खुद के 50-60 हज़ार के लैपटॉप में कर लेते हैं, मन है तो इनके भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब कि रेडी टू इट इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, बस वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई ऐप बनाना हो, डिप्लॉय करना है, मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो इतना चीज़ ध्यान में रखना है। हालांकि ये कंप्यूटर थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मजा नहीं आता है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। अब सांस, ठीक, आस पास सांस वो क्लोजअप वाली एड याद आ गई। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, यहाँ पे आपको रेडी टू यूज आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, यानी वहाँ पर तो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, हम ऐप बना रहे हैं, एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन बनाए बनाए हमको मिल जा रहा है, यानी एक सॉफ्टवेयर हमें बनाए बनाए मिल जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, वही बात बताना, विच प्रोवाइड्स अ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू द यूजर। यूजर को एक बना बनाया जो है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिल जा रहा है। इन दिस सर्विसेज यूजर डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपने जीमेल देखे होंगे, गूगल ड्राइव आपने देखे होंगे, गूगल फोटो देख रहे होंगे, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का है। अब जैसे अपना फोन ओपन करते हो, तो ये सारी चीजें देखना आपको पहले से ही होती है, तो ये बने बनाए जो है सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, जहाँ पे जिसे जूम एप्लीकेशन हो गए, आपको जरूरत नहीं पड़ती इंस्टॉल करने की, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बने बनाए सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। गूगल मीट हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, एक्सेट्रा। दिस सर्विसेज इज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, यूजर हैव टू पे सम मंथली और ईयरली चार्जेस। यहाँ पर ये चीजें होती है, आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है, अगर आपको यूज करना है तो मुझे कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे कि आई थिंक गूगल ड्राइव में ना शायद 15 GB उसमें फ्री है, तो 15 GB के बाद अगर आप कुछ और डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूँ, आज का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में मतलब आपको एक वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है, पास में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, जहाँ पर अपने आप
टेस्ट अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, रन कर सकते हो। बिल्कुल। और साथ में मतलब कि इस सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में आपको रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जहाँ पर जो आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, और ये एग्ज़ाम्पल सारे देते जाना, तो ये भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ब्रो? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद। इसके साथ हम मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियोज़ में। बाय।